नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या आपका स्वागत करती हूँ। भारत सरकार तुर्की के साथ अरबों डॉलर के व्यापारिक सौदों का फिर से मूल्यांकन कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के पाकिस्तान प्रेम को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ये सौदे भारत के सामरिक हितों के साथ मेल खाते हो। भारत और तुर्की के बीच ऑटोमोबाइल, आईटी, मेट्रो रेल और सुरंग जैसे क्षेत्रों में व्यापार होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली जैसे राज्यों में तुर्की की कंपनियां काम कर रही है। दोनों देशों के बीच FY24 में 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तुर्की की कंपनियों से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स की जांच हो रही है। सरकार उन सभी संबंधों का फिर से मूल्यांकन कर रही है। इनमें वे भी शामिल है जो समाप्त हो चुके हैं। सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से जुड़े सभी डेटा और दस्तावेजों को इकट्ठा कर रही है। 2020 में एक तुर्की कंपनी को जम्मू और कश्मीर में अटल सुरंग के इलेक्ट्रोमैकेनिकल हिस्से का काम मिला था। 2024 में RVNL ने मेट्रो रेल परियोजना के लिए एक और तुर्की कंपनी के साथ समझौता किया। सरकार अब तुर्की के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को धीरे धीरे कम कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय के साथ काम कर रहे एक सीनियर ट्रेड एक्सपर्ट ने कहा, सभी समझौतों की जांच की जा रही है, लेकिन कुछ MOU या व्यापारिक सौदे या परियोजना संबंध दीर्घकालिक आधार पर किए गए थे। वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति के बाद वे प्रभावित नहीं हो सकते। हालांकि उभरती परिस्थितियां और कश्मीर मुद्दे पर तुर्की का लगातार हस्तक्षेप निवेश या भविष्य के व्यापार सौदों के विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। तुर्की एक दशक से अधिक समय से भारत का व्यापार, निर्माण और प्रौद्योगिकी भागीदार रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव में उसका आतंकी समर्थक देश के प्रति झुकाव की वजह से भारत को अपनी भू राजनीतिक रणनीति बदलनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर पर तुर्की की बार बार टिप्पणियों और पाकिस्तान के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियों को नई दिल्ली ने गंभीरता से लिया है। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार।